नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, वैसे पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का हर पल साथ संगत के लिए अनमोल है और हर पल से जुड़ी हर याद साथ संगत के लिए एक बेशुमार तोहफा है। तूफान मेल बॉडी के रूप में विख्यात पूज्य गुरु जी ने गुरुगद्दी पर आने के बाद जिस तरीके से लोगों को रूहानियत से जोड़ने और समाज को बुराइयों से दूर करने के लिए अपने विभिन्न कार्यों में स्पीड पकड़ी और अपने हर पल हर सेकंड का सदुपयोग किया, यह सभी के सामने है। सुबह शाम मजलिस, रविवार को सत्संग और फिर साथ संगत से मिलना, सेवा कार्यों का पूरा जायजा खुद लेना, खुद खेती, खेल और स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए वक्त निकालना, बीमार जरूरतमंद लोगों से मिलना, उनके दुख हरना, समाज भलाई के लिए लगातार सत्संगियों को उत्साहित करना और उन्हें सम्मानित करना। इसके अलावा देश दुनिया के किसी भी कोने में प्राकृतिक आपदा आने पर खुद संज्ञान लेना और यथासंभव मदद करना। वहीं फिल्मी और संगीत की दुनिया में कदम रखना और उसे भी बराबर समय देना। इसी के साथ लगातार यात्राओं पर रहना और न जाने कब से दर्शनों की प्यासी रूहों का उद्धार करना। आराम नाम की चीज पूज्य गुरुजी के जीवन में नहीं नजर आई। उन्होंने अपना पूरा का पूरा समय साथ संगत और समाज के हित के लिए न्योछावर किया है और यह किसी आम या खास व्यक्ति के बस की बात नहीं। इतने काम एक साथ एक पूर्ण फकीर सतगुरु ही कर सकता है और यह पूज्य गुरुजी के हर कदम ने साबित भी किया है, जिसे दुनिया भर में मौजूद डेरा सच्चा सौदा से जुड़े 6 से 7 करोड़ श्रद्धालु बाखूबी मानते हैं। इस सीरीज में हम आपसे पूज्य गुरुजी की देश विदेश की रूहानी जीवोद्धार यात्राओं के कुछ अनमोल किस्से साझा करेंगे। उम्मीद है कि हमारी यह कोशिश आपको जरूर पसंद आएगी। तो आपसे विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि पूज्य गुरुजी से जुड़े यह अनमोल किस्से दुनिया के हर कोने में पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं। बात दिनांक 18 जून 1999 की है। आज पूज्य गुरुजी सुबह 7:30 बजे के करीबन शाह मस्ताना जी धाम से शाह सतनाम जी धाम में पधारे। पूज्य पिताजी पहले सीधे तेरावास में पधारे, उसके बाद थोड़ी देर में बाहर आ गए और ब्लॉकों से आई साथ संगत से सबका हालचाल जाना। इसके बाद सबको अपना पावन आशीर्वाद प्रदान कर अपनी हरे रंग की गाड़ी से लोगों को दर्शन देते हुए शाह सतनाम जी बॉय स्कूल के डाइविंग पूल पर पधारे। सेवादारों व जिम्मेवारों ने पूरे डाइविंग पूल परिसर को खूब सुंदरता से डेकोरेट किया हुआ था। पूज्य पिताजी डाइविंग पूल के पहले गेट पर पहुंचे। यह नया गेट सेवादारों द्वारा रातों रात तैयार किया गया। डाइविंग पूल के उद्घाटन का शुभारंभ इसी गेट से शुरू होना था, इसलिए इस गेट को भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया। इसी गेट पर रिबन बंधा था। पूज्य पिताजी ने इस गेट पर ज्यों ही रिबनों को आपस में जोड़ा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारों व तालियों से आसमान गूंज उठा। इसके उपरांत पूज्य पिताजी डाइविंग पूल की सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर 33 फुट की ऊंचाई पर जाकर खड़े हो गए और अपने चारों तरफ पावन दृष्टि डालते हुए प्रकृति के दृश्य को भी 4 चांद लगा दिए। पूज्य पिताजी डाइविंग पूल की 4 मंजिली छत पर एन शिखर पर खड़े बहुत ही सुंदर लग रहे थे। जब पूज्य पिताजी डाइविंग पूल की सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जा रहे थे, बहुत प्यारे, बहुत सुंदर, खूबसूरती भरे वो लम्हे थे। दिल करता था कि पूज्य पिताजी को उस मनमोहने स्वरूप में निहारते रहें। पूज्य पिताजी की वो मस्तानी अदा दिल में ऐसी बस गई जो लिखने, बोलने, वर्णन करने से परे है। वहां 33 फुट की ऊंचाई से खड़े हो पूज्य पिताजी ने चहुं ओर दूर दूर खेतों, कंटीनों इत्यादि जहां जहां भी सेवादार सेवा कर रहे थे, सभी को अपना पावन आशीर्वाद प्रदान कर खुशियों से सराबोर किया। इसके बाद पूज्य पिताजी वहां से धीरे धीरे उतरते हुए
उससे नीचे वाली सीढ़ी पर आ गए और साइड में रखी कुर्सी पर विराजमान हो गए। डाइविंग पूल का वह मनमोहक दृश्य भी वर्णन से परे था। वहां बहुत सी साध संगत मौजूद थी। सभी सद्ब्रह्मचारी सेवादार सामने पूल के दूसरे छोर पर बैठकर अपने सदगुरु पिताजी को निहार रहे थे। मौसम गर्मी का ही था। तब तक धूप भी बहुत तेज हुए जा रही थी। पूज्य पिताजी ने जैसे ही शुरू करने का वचन किया कि बेटा करो शुरू, बस फिर क्या था, सद्ब्रह्मचारी सेवादार भाइयों ने एक एक करके 33 फुट की ऊंचाई से धड़ाम से छलांगे लगानी शुरू कर दी और 2-3 मिनट के अंतराल में ही कितने ही सद्ब्रह्मचारी सेवादार भाइयों ने ऊपर से कूद लगा दी और अंतरराष्ट्रीय स्तर के उस डाइविंग पूल व स्विमिंग पूल में साफ स्वच्छ गहरे पानी में मछलियों की तरह तैरने लगे। बहुत ही सुंदर दृश्य बना हुआ था। फोटो भी लिए व मूवी तक भी बनाई गई। तब तक काफी सद्ब्रह्मचारी सेवादार डाइविंग पूल में कूद चुके थे। पता ही न चले कि कितनों ने छलांग लगाई है और कितने तैर रहे हैं और कितने बाहर निकल गए हैं। सभी अपने आप में मस्त थे। उनमें एक भाई जिसे शायद पूरा तैरना नहीं आता था। हालांकि पूज्य पिताजी ने पहले ही यह वचन साझे तौर पर सबके लिए कर दिए थे कि जिसे तैरना नहीं आता उसे स्विमिंग पूल में नहीं जाना और न ही उसमें डाइव लगानी है। पर फिर भी एक भाई ने शायद यह सोचा होगा कि मैं क्यों पीछे रहूं। उसने भी उसी ऊंचाई से छलांग लगा दी। जब वह गहरे पानी में था तो अचानक उसकी सांस फूल गई। वह बाहर नहीं निकल पा रहा था तथा किसी और का उसकी तरफ ध्यान तक भी नहीं था। सभी लोग अपने प्रबल उत्साह में मस्त थे, लेकिन प्यारे दाताजी का एक एक में पूरा पूरा ध्यान था। जिसने डाइव लगाई है, जो पानी में है, जो बाहर निकल रहा है, इस तरह पूज्य गुरुजी ने एक एक में पूरी निगाह रख रखी थी। उस भाई को गहरे पानी में फंसा देखकर पूज्य पिताजी एकदम कुर्सी से उठ खड़े हुए और अपने हाथ का इशारा करके जोर से आवाज लगाई, निकालो निकालो। तुरंत पूल में ट्यूब गिराई गई। वह भाई नीचे गहरे पानी में बैठा जा रहा था। केवल थोड़े थोड़े ही हाथ नजर आ रहे थे। उसे तुरंत सुरक्षित निकाला गया। उसके मुंह में अंदर पानी भी कुछ भर गया, जो उसे उल्टा लेटाकर पूज्य गुरुजी की पावन हजूरी में बाहर निकाला गया। उसे होश आ गया और वह सही सलामत बैठकर पूज्य गुरुजी के दर्शन कर रहा था। पूज्य पिताजी ने अपना वचन दोहराया, भाई हमने रोका था कि जिसे तैरना नहीं आता उसने नहीं जाना, अगर कुछ हो जाता तो। उस भाई ने माफी मांगी। पूज्य पिताजी ने फरमाया, मासीदा घर थोड़े ही है, नानके घर आए हो जाना सी तुहाडे वाला काम। भोले वो ही के वो ही रहे। जब कहा कि जिसे तैरना आता है उसी ने ही जाना है, सारी खुशी सारा मजा किरकिरा हो जाना था। इसके साथ ही पूज्य दयालु पिताजी ने उस भाई को माफी देते हुए यह भी वचन किए कि आगे से सद्ब्रह्मचारी सेवादार डाइविंग पूल में जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी। सख्त वचन किए और आगे से पूरा एहतियात बरतने पर कहा गया। आप जी ने फरमाया कि किसी ने भी डाइविंग पूल में जाना ही नहीं, रहने दो तुम लोग, और कोई काम कर बैठोगे। तुम लोग तो एवं ही यानी इसी तरह से ही चंगे हो, बिना नहाते बिना तैरे। इस मौके पर डाइविंग कोच साहिब से फरमाया, भाई इसके दोनों गेटों पर ताला लगा दें और अपनी निगरानी में ही खुलवाना है और अपनी निगरानी में ही बच्चों को सिखलाई देनी है, यानी ट्रेनिंग देनी है। डाइविंग पूल के उद्घाटन की खुशी में सभी को लड्डुओं का प्रसाद दिया गया। कुछ स्कूल के बच्चे भी थे। उन्होंने पूज्य गुरुजी की पावन हजूरी में डाइविंग पूल में वाटर पोलो खेल भी दिखाया और स्विमिंग कंपटीशन भी दिखाए। पूज्य पिताजी बहुत खुश हुए और सभी को अपने पावन आशीर्वाद से बेतहा प्यार से नवाजा। अतः उस दिन पूज्य गुरुजी ने अपने खेल खेल से उस भाई का मौत जैसा भयानक कर्म अपनी पावन हजूरी में ही काट दिया। जी, ये थे पूज्य गुरुजी के विदेश और देश के विभिन्न हिस्सों में की गई रूहानी जीवोद्धार यात्रा के कुछ किस्से। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे और खूबसूरत यादें तरोताज़ा हो गई होंगी। अगले भाग में भी इसी तरह की सुनहरी यादें लेकर हम फिर हाजिर होंगे और बताएंगे कि किस तरीके से पूज्य गुरुजी विदेशियों को उनकी ही भाषा में अपना रूहानी प्यार लौटाते और उनके दुख हर लेते।
आपको हमारी यह कोशिश कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको यह हमारी कोशिश कैसी लगी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और साथ संगत व डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर को देखने के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। हमारे सोशल मीडिया के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।